बिगेस्ट मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं जिम ज्वाइन करते समय वो यही है जो कि मैंने भी करी थी अपने टाइम में। 2 महीने में 16 का। हाँ, लोग क्या करते हैं इसी पागलपन में, कभी कोई बर्नर खा लिया, कभी कोई टैबलेट खा ली, कोई इंजेक्शन लगवा लिया, बस। गुड इवनिंग सर, गुड बताइए। इवनिंग। तो जिम ज्वाइन करना है। ओके सर, हो 2 जाएगी। महीने के बाद मेरी शादी है, तो थोड़ा 16 का बनाना है। बताओ क्या किया जाएगा। 2 महीने में 16 का। हाँ, जब कभी मैंने पहली बार जिम ज्वाइन किया था ना, तो कैसे हुआ था कि 11th-12th क्लास के बच्चे थे, कोचिंग पढ़ के आ रहे थे, बोले यार चलो जिम चलते हैं। तो जब पहली बार जिम में गया तो वहाँ जाके देखा कि इतने इतने बाइसेप वाले बंदे, ये थाइस हैवी हैवी वेट्स मार रहे हैं। देख के लगा हमें भी बनानी चाहिए। बस काउंटर पे गए, भैया ऐसी बॉडी बनानी है और बोर्ड रिजल्ट से पहले बनानी है। जैसा कि आपने अभी पिछले सीन में भी देखा है कि 2 महीने में उसकी शादी है और वो बंदा कह रहा है कि 16 का डोला चाहिए उसको 2 महीने में। पहला पॉइंट, पहला बिगेस्ट मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं जिम ज्वाइन करते समय वो यही है जो कि मैंने भी करी थी अपने टाइम में। तो मुझे एडमिट करने में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ जल्दी चाहिए। आज जिम ज्वाइन किया है, कल आर्नोल्ड बनना है, ऐसा नहीं होता है। बहुत लंबा इलेबोरेट करके एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को। किसी भी प्रोसेस में, ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ वीक, कुछ मंथ, ईयर्स भी लगते हैं। अब जिस बंदे की बॉडी देखकर मैंने बोला था कि मुझे ऐसा बनना है, भाई उसको भी तो उतने साल लगे हैं। कभी भी आप किसी से अगर इंस्पायर होते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकालो, पूछो उससे कि आपको कितने ईयर्स लग गए, कितने टाइम लग गया, कितने साल, कितने महीने। अब जब उसको साल और महीने लग गए तो आप लोगों को दिन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो जब भी हम कभी जिम ज्वाइन करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं, हमें अपने एक्सपेक्टेशंस, अपने होप्स को थोड़ा सा नीचे लेकर चलना पड़ता है। बात तो सही है। तभी आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस आपने सुना होगा। तो वेरी लाइक इन अ वेरी सिंपल वे आई कैन से whenever you join you wanna be fit, so give it some time. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking my... अरे पहलवान, शाम में भी एब्स लग रहे हैं, सुबह भी एब्स लग रहे हैं, क्या बात है। भैया ऐप्स ही बनाने हैं, ऐप्स बनाएंगे तभी पोस्ट डालेंगे इंस्टाग्राम पे और ऐसे हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। इस टाइम तो ऐप्स का बहुत क्रेज चल रहा है। मतलब बस एब्स बनाने हैं और फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे हैं। हाँ भैया, बस ऐप्स पे फोकस कर रहा हूँ इसी हमारे बहुत। तो सेकंड बड़ी मिस्टेक्स बिगनर्स की, फोकसिंग जस्ट ऑन एस्थेटिक्स, मतलब लीन बॉडी, लीन मसल। पहले आप जब किसी जिम को ज्वाइन करते हो तो अपने फिटनेस की तरफ तो ध्यान दो। अगर आप इंटरनली हेल्दी नहीं हो, आपकी बॉडी, आप नॉर्मल एक 30 मिनट्स का कार्डियो करने में आपकी लाइक हाफ रहे हो, आप सबसे पहले फोकस क्या लेके जा रहे हो, एब्स। मतलब टेक्निकली आपने अभी, आप हो अभी 7th-8th क्लास में और आप कह रहे हो मुझे बोर्ड्स देने हैं सीधे, दैट्स नॉट पॉसिबल। स्लो एंड स्टडी, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाओगे। और एब्स दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, शूट्स में बहुत अच्छे लगते हैं। जिन लोगों का शूट्स देखकर या जिन मॉडल्स के फोटोज देखकर आप लोग इंस्पायर होते हो, वो फोटोशूट सिर्फ 1 टाइम होता है। एक दिन वो फोटोशूट अच्छा सा हो जाता है और वो पूरे साल फिर वो पिक्स अपलोड होते हैं। पूरे साल एब्स मेंटेन करना एक प्रोफेशनल लेवल पे ठीक है, बट एक नॉर्मल, एक हेल्दी पर्सन, एब्स मेंटेनेंस इज नॉट दैट हेल्दी। पहले आप अपने इंटरनल हेल्थ पे, अपने स्ट्रेंथ पे, अपनी एजिलिटी पे, अपना एंड्योरेंस पे, स्टैमिना पे, इन सब चीज़ों पे काम करो। एकदम से एस्थेटिक्स के पीछे पागल होकर अपनी हेल्थ को ख़राब नहीं करना है। बिकॉज आफ्टर दिस लोग क्या करते हैं इसी पागलपन में, कभी कोई बर्नर खा लिया, कभी कोई टैबलेट खा ली, कोई इंजेक्शन लगवा लिया, बस लीन होना है, बहुत जल्दी लीन बॉडी मसल आ जाए, भले इंटरनल बॉडी ख़राब हो जाए। तो डोंट डू दिस, ऐसा मत करिए। हाँ भाई, आज कौन सी वर्कआउट करें। हाँ, सोच रहे हैं बैग
की वर्कआउट कर लेते हैं और चलो यूट्यूब से देख लेते हैं काय ग्रीन का वर्कआउट और वहाँ से सेट। कोच साहब है तो कोच साहब से पूछ लेते अरे हैं। नहीं, यूट्यूब पे जब सब कुछ मिल रहा है तो क्या जरूरत है कोच साहब से पूछने की। चलो देख लो फिर यूट्यूब पे। अच्छा एक तो बात पूछनी थी कि मुझे डाइट चार्ट चाहिए था। डाइट कोच साहब से पूछ लो यार, यूट्यूब पे देख लूं। अरे यूट्यूब पे देख लेते हैं, बहुत सारे एथलीट पढ़े हैं। अच्छा बताते हैं कोच साहब। अरे नहीं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स का पढ़ा हुआ है, वहाँ से देखते हैं अपने लोग और वो फॉलो करते हैं। चलो निकाल लो फिर, देखा। जैसे कि आप लोगों ने इस अभी सीन में देखा कि दो लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्कआउट क्या करना है और यूट्यूब पर और ठीक है ऑनलाइन पर फोकस किया जा रहा है। देखो थर्ड मिस्टेक है फॉलोइंग द प्रोज प्लान। मतलब आप बिगनर हो, आपने अभी जिम ज्वाइन किया है आप, या फिर आपको कुछ महीने ही हुए हैं, ठीक है मैं कह रहा हूँ साल भर भी हो गया है, लेकिन आप अपने लिए प्लान, अपने कस्टमाइज प्लान को छोड़कर आप नेट पे जाके मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, आप उन लोगों के प्लान फॉलो कर रहे हो तो ये गलत है। बिकॉज वो प्लान उनके लिए हैं, स्पेसिफिक कैलोरी इनटेक प्लान, स्पेसिफिक वर्कआउट प्लान। अगर आप उनका फॉलो करोगे तो टेक्निकली वो आपको नुकसान ही नुकसान है। आप या तो चोट खा सकते हो। अब डाइट प्लान की आपने देखा कि वो बच्चा डाइट प्लान मांगने की कोशिश कर रहा है लेकिन दूसरा बच्चा उसको फोर्स कर रहा है नहीं यार ऑनलाइन ले लेते हैं। ऑनलाइन बना हुआ कोई भी डाइट प्लान आपके लिए थोड़ी बना है। डाइट प्लान इज समथिंग जो एक सिली हुई शर्ट की तरह होता है, वो स्पेसिफिक हर इंसान के साइज़ की अलग ही बनेगी। तो फोकस ऑन दैट। ज़्यादा ऑनलाइन के या किसी प्रो एथलीट का प्लान फॉलो ना करके अपने कोच, अपने ट्रेनर, अपने गुरु, उनसे पूछिए, वो आपके लिए बताएंगे, क्योंकि वो प्लान बार बार अपडेट भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्लान आपने निकाल लिया और उससे आप ऑल थ्रू अपना ट्रांसफॉर्मेशन या बॉडी बिल्डिंग कर पाएंगे। सो कीप इन माइंड। हेलो भाई। सर मैं कुछ बात पूछनी थी। हाँ जी। क्या मैं वेट लॉस फैट कम करने के लिए स्टेरॉइड साइकिल ले सकता हूँ? स्टीरॉइड साइकिल? आपकी एज क्या है अभी? 16। और आप क्या करते हो? स्कूल। तो क्या आपको बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस किसी कंपटीशन में हाँ, मेंस हाँ। फिजिक में जाना है? नहीं। तो फिर स्टीरॉइड्स का कहाँ से दिमाग में आ गया? किसी ने सजेस्ट करा था मेरे को ये। और आप डिटेल में जानते भी हो कि स्टीरॉइड्स किसको कहते हैं? नहीं। देखो ब्रदर, अगर आप प्रोफेशनल साइड पर नहीं जा रहे हो तो वो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है। हम आपका ऐसे ही नेचुरली कराएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। 2 से 3 महीने में आप अच्छा वेट लॉस कर सकते हो नेचुरली। उन चीज़ों के बहुत गंदे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होते हैं। तो स्टे अवे, ठीक है? जाओ जाके अपनी एक्सरसाइज करो। थैंक यू। तो अगली गलती हमारी लिस्ट में है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग, मतलब अपनी प्रायोरिटीज़ ना पता होना। देखो आपने जिम ज्वाइन किया है फिटनेस के लिए या वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, और देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ क्लाइंट जो जिम ज्वाइन करते हैं सीधा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में कॉम्पीट करने के लिए। तो आपको अपनी बेसिक, अपना गोल, अपना पाथ पता होना चाहिए। अगर आप सिंपल फिटनेस के लिए या वेट लॉस के लिए गए हो तो प्रोफेशनल लाइन के हथकंडे अपनाना वो आपके लिए नहीं है। जैसे ये बच्चा था, ये किसी ने इसको बता दिया कि स्टीरॉइड ले ले और तेरा वेट लॉस हो जाएगा या तेरा फैट लॉस हो जाएगा। नहीं। देखो पहली बात तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स एंड आर वो एक बॉडी बिल्डिंग जो प्रोफेशनल लाइन है वो उसका पार्ट है। वो उन्हीं लोगों के लिए है जो बिल्कुल स्टेज कॉम्पीट करना चाहते हैं। वहाँ पर भी उनके लिए चॉइस होती है, नेचुरल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो बिल्कुल इस ट्रैप में ना फंसो, अपना जाओ हेल्दी, अपना फिटनेस पर ध्यान दो, अपनी एक्सरसाइज करो, अपने को इंटरनली और एक्सटर्नली फिट बनाओ। 30 दिन में 10 किलो मसल, ये कौन सी नई टैबलेट आई है? हैं? 30 दिन में 10 हाँ किलो भाई मसल? 10 किलो। ये देखो ना यहाँ पे, ये कितने की देखो, है टैबलेट ये? ये 499 की है। अरे मेरे लिए भाई 2 ऑर्डर कर दे यार। अभी ऑर्डर मारता हूँ, 2 मारते हैं ऑर्डर ना, दोनों लोग लेंगे साथ में। ध्यान से करना। हाँ अरे अभी कर रहा हूँ। ओके भाई, thank you। तो जैसे कि अभी देखा दोनों बच्चे 10 किलो मसल बढ़ा रहे हैं अपना 1 महीने में। क्या पॉसिबल है? नहीं। तो अब अगली गलती हमारी यही है कि ऑनलाइन सप्लीमेंट एडवर्टीजमेंट्स के फ्रॉड में फंस जाना। आजकल मार्केट में
नीली कंपनियाँ आई हुई हैं, हम्बल लाइफ, डैम वे, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो क्लेम करती हैं हमारा ये खा लो वेट कम हो जाएगा, हमारा वो सप्लीमेंट ले लो, हमारी फ्रेश ग्रीन टी पी लो, इससे वेट कम हो जाएगा, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की सिर्फ ग्रीन टी मिल रही है। सब फ्रॉड है। आप एक सिस्टमेटिक वे में सिर्फ डाइट फॉलो करो, बेसिक सप्लीमेंट्स पे स्टिक रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि सप्लीमेंट्स की आज की डेट में नीड नहीं पड़ती है, ऐसा टाइम आ गया है कि ठीक है बहुत न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड डाइट हो चुकी है लोगों की, जंक फूड एंड ऑल, बट बेसिक सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो जिसमें कि वे प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, जिंक, दैट्स इट। इनके अलावा आपको बहुत तीन तमाड़ों की ज़रूरत नहीं है कि फलाना कैप्सूल से बॉडी बन जाएगी, फलाने कैप्सूल से बॉडी कम हो जाएगी। बिल्कुल मत फंसिए। एट द एंड ऑफ द डे इसमें स्टीरॉइड्स ही होते हैं, ठीक है, या टैबलेट्स, गोली कुछ ऐसी होती है जिनके लॉन्ग टर्म बहुत गंदे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इन सब मार्केटिंग वालों से बच के रहिए। स्टिक टू योर प्लान, अपना फोकस रखिए और फिटनेस रखिए। हाँ भैया, दे दो कोई डिब्बा बस से बन जाए, थोड़ी मसल हमारी भी। भाई उसे डिब्बा नहीं कहते, उसे प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन कहते हैं, दे दो कोई प्रोटीन दे दो। ओके भाई, ये देखिए, ये है 6,000 रुपये का। 6,000 रुपये का? जी भाई, 6,000 रुपये का। वो हुआ का बेटा ना ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात कर रहा था। एक काम करता हूँ, नेट से निकाल के डाइट चार्ट और वर्कआउट के बारे में उसे बता देता हूँ, उसे कौन सा पता है, और मेरा साथ ही साथ प्रोटीन का जुगाड़ भी हो जाएगा। ये सही है, चलो यही करता हूँ मैं। हेलो भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दे दूँ? चलो हम कैसे करते हैं, हम 3-4 दिन में लेते हैं, अभी नहीं। ओके भाई, ओके भाई, कोई बात नहीं। तो देखा आपने, मतलब एक चंद प्रोटीन के पैसों के जुगाड़ के लिए जिसे खुद कुछ नहीं आता, अभी वो बेचारा खुद उसने नया जिम ज्वाइन किया है और वो ऑनलाइन ट्रेनर बनने के लिए रेडी है। मतलब इसमें घाटा इसका तो नहीं है, इसमें घाटा किसका है? जो ट्रेनिंग ले रहा है। आजकल ऐसे मैं कह रहा हूँ लाखों ऑनलाइन ट्रेनर्स फ्रॉड हो रहा है हिसाब किताब, कि कोई भी बंदा किसी को कह रहा है कि मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दूंगा, मैं डाइट चार्ट दे दूंगा, मैं आपको वर्कआउट चार्ट दे दूंगा, आप इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो, और लोग बेवकूफ़ बन भी जा रहे हैं। जब कोई बंदा खुद में, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोच बॉडी बिल्डर होता है, बट अगर कोई बंदा अनएजुकेटेड है, उसको फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, वो खुद अनफिट है, खुद वो इतना मोटा पेट निकाल कर बैठा है, और वो आपको क्लेम कर रहा है कि वो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे देगा, जो खुद मरे मरे 4 जुम्मा अभी तक जिम नहीं गया, तो ऐसे फ्रॉड में मत फंसिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग दूर हैं, ठीक है, वहाँ पे उनके आसपास में अच्छा जिम नहीं है, ट्रेनर नहीं है, वो लोग लेते हैं, बट एटलीस्ट आप जब अपना ट्रेनर चूज़ करें तो उसकी डिग्री देख लें, उसका काम देख लें, उसके करे हुए ट्रांसफॉर्मेशन या फिटनेस को, रिजल्ट्स को देख लें, फीडबैक ले लें, उसके बाद ही अपना मनी इन्वेस्ट करें। किसी के चक्कर में आके, अपने किसी रिलेटिव के या फ्रेंड के चक्करों में आके अपना पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि वो पैसा ही नहीं, हो सकता है उसके नेट से निकाल के दिए हुए किसी प्लान में आपका फिटनेस में, आपका बॉडी को कोई हार्म हो जाए और लॉन्ग टर्म हो जाए। तो स्टे अवेयर। सर, मैंने ऑनलाइन देखा था, मेरे को फेट लॉस करने के लिए क्या मैं 80 मिनट कार्डियो कर सकता हूँ? 80 मिनट का कार्डियो? 80 मिनट का कार्डियो भाई बहुत होता है, इतनी आती किसी चीज़ की ज़रूरी नहीं होती है। 30 मिनट का आप कार्डियो कीजिए, बहुत सही रहेगा। अरे भाई क्या कर रहे हो? जब नहीं लग रहा है तो क्यों लगा रहे हो ये? अरे ज़्यादा लगाने से, हमने सुना है कि ज़्यादा लगाने से सही बनती है बॉडी, जल्दी बन जाती है। मतलब जो वेट तुमसे नहीं संभल रहा है उसको लगाओगे तो जल्दी बन जाएगी। संभल तो रियाई से तो लगाते हैं, ऐसे करके ऐसे तो लगाते हैं। देखो आप लोग भी ये चीज़ समझो। अभी आपने इससे पहले भी देखा कि एक नॉर्मल क्लाइंट 80 मिनट का कार्डियो करने की परमिशन मांग रहा है। अरे किसी चीज़ की अति बुरी है, हर चीज़ आपके हिसाब से होनी चाहिए। वेट्स किसी के लिए हैवी, किसी के लिए लाइट होता है। अभी आप बिगिनर हो, अभी आपको जब ये वेट आपसे नहीं लग रहा है, आप मेरे चैनल पर जाओ, फिल्म्स बाय हर्ष तोमर यूट्यूब पर, और उस पर आपको बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि सही तरीका क्या है। रोज़ एक नई वीडियो आती है, आप लोग भी देखा करिए उस वीडियो को। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दो,
क्योंकि रोज़ ऐसे ऐसे अच्छे टिप्स मिलेंगे आपको वर्कआउट के, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ चैनल खोलना है और वर्कआउट की सही फॉर्म देख लेनी है। आप भी वहीं से देखो, हल्का वेट लेकर आओ, हल्का वेट लाने के बाद में खड़े होकर ऐसे नहीं करना है, सिंपल खड़े होकर आराम से चलाओ। आप 2.5 किलो से करो, उससे भी आपका मसल बनेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा वेट होगा तो मसल बनेगा, बल्कि आप लोगों को चोट लग सकती है और लाइफ टाइम के लिए फैटल इंजरी भी हो सकती है। मैंने अपने में शोल्डर इंजरी, नी इंजरी बहुत झेली है अपने पास में। तो आप लोग सेफ रहिए अपने हिसाब से, ईगो लिफ्टिंग मत करिए, एक्सेस कार्डियो मत करिए। ऐसा नहीं है कि ट्रेडमिल पर अगर आप 100 मिनट, 120 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा चलाएंगे तो आप एकदम से एब्स बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ही आता है, ठीक है दोस्त। आराम आराम से अपना वेट लेकर करो। ए भाई इतने सारे केले, ब्रेड, क्या भाई मैं नेट पे देखा है, जितनी जल्दी खाओगे उतनी बॉडी बनेगी। यार मैं तो ना खा पाऊँ इतने, तो कैसे खा लो, कैसे नेट पे देख के खा रहे हो इतना? भाई खाने पड़े। अभी का एग्जाम्पल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था कि जैसे ईगो लिफ्टिंग होती है, ऐसे ही ईगो डाइटिंग भी होती है। पहले दिन जिम ज्वाइन किया है, किसी ने बता दिया अंडे खा लो, केले खा लो, ब्रेड, पीनट बटर खा लो, उससे बॉडी बन जाती है, और आपने सब चीज़ एक साथ खाना शुरू कर दिया। मतलब वो बच्चा बैठा है 12 केले लेके और बस खा रहा है, कुछ नहीं होगा, बस हॉस्पिटल में जाके एंड अप हो जाएगा। मतलब या तो पेट खराब हो जाएगा, या जाम हो जाएगा, या मतलब 100 डाइजेशन मिस्टेक्स होंगे। हर बंदे का डाइट प्लान अलग होता है, हर बंदे के लिए एक क्वांटिटी अलग होती है, बॉडी वेट के हिसाब से, माइक्रो मैक्रोस के हिसाब से एक कोच आपका डाइट चार्ट बनाता है। तो पढ़े लिखे अच्छे जगह पर ही जाकर अपना प्लान लीजिए, ऐसे किसी की बातों में आके या ऑनलाइन कुछ भी देख के कुछ भी खाना शुरू मत कर दीजिए। केला अच्छा है, ब्रेड अच्छी है, पीनट बटर अच्छा है, बट कितना इसके लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। स्टे अवे। ऐसा आप लोगों ने देखा, ये थी जिम वालों की बेसिकली जो क्लाइंट ज्वाइन करते हैं, बिगिनर्स की टॉप मिस्टेक्स। आई थिंक मैंने मोस्टली मिस्टेक्स कवर अप कर दी हैं, बट अगर आपको लगता है कि ठीक है कोई मुझसे पॉइंट रह गया या कुछ और भी आपके जिम में ऐसा फन कॉमेडी आपको देखने को मिलता है, तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। अगली बार कोशिश करेंगे उसको भी बहुत अच्छे से आपको लिए प्रेजेंट करेंगे। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे अब एंड कर देता हूँ, और आपको पता है करना क्या है, सब्सक्राइब वगैरह का तो अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा, करो शेयर। ऐसे ही अच्छे अच्छे आपके लिए कॉमेडी व फन वे में इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। सायो नारा।